हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं और हिंदी में आज हम लोग व्यंजन के वर्गीकरण पढ़ेंगे। और व्यंजन के वर्गीकरण में हमने पहला बता दिया था, दूसरा लिखिएगा। दूसरा प्रकार क्या था? तो घोष के आधार पर। क्या था बाबू? घोष या इसको कहते हैं कंपन के आधार पर। किसके आधार पे? कंपन के आधार पर। कंपन के आधार पर। ओके, अच्छा, इस बता दें इसको दो प्रकार में बांटा गया है। कितने भाग बांटा गया? दो प्रकार में। पहला क्या बाबू? एक तो होता है घोष के आधार पर कहें, घोष या इसी को सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? सघोष के आधार पर। इसको क्या कहते हैं? अघोष के आधार पर। अघोष के आधार पर। अच्छा, घोष का मतलब हो गया जिसके साथ क्या हो? कंपन हो। जिसके साथ क्या हो? कंपन हो। जिस वर्ण के उच्चारण कंपन हो सघोष हो जाएगा। और जिसके साथ क्या ना हो? जिसके साथ कंपन न हो, कंपन न हो, इसे क्या कहेंगे? अघोष कहेंगे। अच्छा, देखा जाए कि हमारे जो व्यंजन है, कितने व्यंजन होते हैं? तो 33 व्यंजन होते हैं। उनमें से कितने व्यंजन सघोष हैं और कितने व्यंजन अघोष हैं? हम देखें, सघोष की बात करें तो बड़ा सिंपल सा है। प्रत्येक वर्ण, पहला, प्रत्येक वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा क्या है बाबू? सघोष है। और इसमें अंतस्थ व्यंजन या यूं कह सकते हैं कि य, र, ल, व और क्या आता है इसमें? ह। ये सभी हमारे सघोष हैं। अब अघोष की बात करें तो क्या कौन बचा? आपका पहला और दूसरा ये बचा। और उसके बाद तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये 3 स ये हो गए। इसका मतलब ये समझ में आया कि पहला, इसका मतलब अच्छा ये क्या 1 2 3 क्या है? तो देखें, क, ख, ग, घ और अंग ये हो गया। च, छ, ज, झ इया हो गया। ट, ठ, ड, ढ क्या हो गया? अड़ हो गया। ये त, थ, द, ध, न हो गया। प, फ, ब, भ और म। इनमें से इनका जो है, इसी का जो स्थान है, इसको पहला कह दिया गया, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा। इसका मतलब कि 3 4 5 मतलब कि प्रत्येक ग और घ अंग, ज झ ढ ढ त द ध न व भ म, ये जो है यानी ना 1 2 3 4 5 ये जो आप ये लिस्ट जो बन गई, ये लिस्ट जो बनी है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग सघोष कहेंगे। क्या कहेंगे? सघोष कह देंगे। ये जो लिस्ट बन गई, यहाँ की जो लिस्ट बन गई, ये दो हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग अघोष कहते हैं। इसको हम लोग अघोष कहते हैं। वही चीज लिखा गया है कि पहला और दूसरा, इसका मतलब क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, ये सभी हमारे क्या हो गए? ये हमारे कुल कितने हो गए? ये हो गए 10 ये हो गए और प्लस 1 2 3। इसका मतलब टोटल कितना हो गया? ये 13 जो हो गया आपका अघोष हो गया। और सघोष कितने हो गए? देखिएगा, प्रत्येक में 3 है ना, 1 2 3, ये कितना हो टोटल? ये 15 हो गया। यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया 15 हो गया और प्लस इसमें 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया? 20 हो गया। तो टोटल वर्ण हमारी जो व्यंजन हो गई, कितने होती है टोटल व्यंजन? 3 प्लस आ गया 13, इसका मतलब 33 हुआ कि नहीं हो गया? और एक और सवाल पूछता है, क्या सभी स्वर किसमें आते हैं? सभी स्वर जो है आपके रखे जाते हैं, इसी में रखे जाते हैं। और इसमें कह सकते हैं प्लस सभी स्वर किसमें आ गए? तो वो भी हो गए हमारे सघोष में। हो गया, इतनी बातें समझनी थी। ठीक है। अच्छा, सघोष को भी प्लस कर देंगे तो आप टोटल 11 प्लस हो जाएगा, तो 44 हुआ कि नहीं होगा माला? ये हो गया। इसी प्रकार से देखें, तीसरा प्रकार क्या कह रहा है? तो प्राण आयु के आधार पर, प्राण
वायु के आधार पर देखा जाए, आधार पर। अच्छा, कह रहा है कि जिस वर्ण के उच्चारण में क्या हो, जिस वर्ण के उच्चारण में जो ध्वनि वायु है, वायु के साथ ध्वनि उच्चारण हो, गर्भ हवा के साथ उच्चारित हो, वायु हो, कम या अधिक। इसको भी दो प्रकार बताया गया है। पहला है अल्प प्राण, अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण, महाप्राण है। अच्छा, इसमें अल्प है, देखो इसमें कामन प्राण इसमें भी है, प्राण इसमें भी कामन है ना। महा का अल्प मतलब क्या होगा बाबू, कम, इसमें कम वायु निकलती हो, और महा का मतलब ज्यादा, ज्यादा वायु निकलती हो। अब इसका क्या है, अब ऐसे पालन है, देखो क ख, इसका मतलब दूसरा और चौथा इस हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। और 1 3 और क्या 1 3 क ख ग घ न, ये रहा पांचवा 1 3 5 ये हो जाएगा। और जितने भी इसमें अंतस्थ व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, प्लस सभी स्वर इसी के अंतर्गत आते हैं। और इसमें प्लस उष्म व्यंजन क्या हो जाएगा, इसमें उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन हो जाएगा। अच्छा, उष्म व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। अब देख लीजिए, अब क्या इसमें कौन बनाएगा, पहला तो क होगा, ग होगा और न होगा, फिर इसमें च होगा, फिर ज होगा, फिर इया होगा, इसमें ट होगा, फिर ड होगा, फिर अड़ होगा, इसमें त होगा, फिर क्या होगा, ये द होगा, इसके बाद आपका न होगा, इसमें प होगा, ये क्या होगा, फिर ब होगा, इसमें म हो जाएगा। इसमें क्या ये हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ हो गया आपका, कितना हो गया, ये हो गया आपका 15 और प्लस ये 4 हो गया, तो कितना होगा इसमें, ये इसमें हो गया 19 हो गया। इसमें कितना होगा, इसमें कौन हो बचा, तो ख बचेगा और घ बचेगा। इसमें कितना होगा, तो 6 होगा और झ होगा। इसमें ठ होगा और ढ होगा, फिर ये थ होगा और ये ध होगा, इसमें ख होगा और इसमें भ होगा। 1 2 3 4 इक्वल कितने हो गए, 10 हो गए, अब प्लस ये 4 ये हो गया, इसमें हो गया 40। बताइए इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या ये 20 कितना आ गया, ये 23 नहीं, हाँ ये 33 आ गया, आया कि नहीं आया। और इसमें हम लोग स्वर को भी प्लस कर देंगे तो 44 हो जाएगा। ये रहा आपका घोष के आधार पर हो गया, वायु प्राणायाम के आधार पर हो गया। अब आता है किसना, प्रयत्न के आधार पर या उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पे, प्रयत्न के आधार पर। ये हो गया प्रयत्न या उच्चारण के आधार पर। लो, ये संख्या 7 होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। कुछ नहीं करना। पहला किसके आधार पर है, तो कहें स्पर्शी। क्या है बाबू, स्पर्शी। अर्थात ये संख्या 16 होती है। इसका संघर्षी, इसकी संख्या, तो इसकी संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। इसके बाद स्पर्शी, संघर्षी है। उसके बाद होता है आपका नासिका होता है, नासिका हो गया, नासिका हो गया। इसकी संख्या 4 होती है, इसकी संख्या 5 होती है। कौन कौन होता है, तो क, प्रत्येक क वर्ग का 4, ठीक है, ऐसे 4 होता है। कहाँ से होता है, जैसे क, च और ट, त, ठीक है। इनका 1 2 3 का 4
वर्ण, चार चार वर्ण। क्या होता है बाबू? चार चार वर्ण होता है। 16 हो गए। इसमें कौन होगा? तो आपके तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और ह हो गए। इसमें क्या होता है? तो च, छ, ज और ज। इसमें भी 4 हो गया ये। इसके बाद नासिका में 5 कौन कौन होते हैं? तो न, य, अड़, न और म होता है। इसके बाद होता है प्रकंपित। प्रकंपित ये संख्या 1 होती है, इसको र कहते हैं। और होता है पाश्विक। पाश्विक ये संख्या 1 होती है, इसको हम लोग ल कहते हैं। और होता है ताड़न जात। क्या होता है? ताड़न जात, इसी को हम लोग उच्छिप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्छिप्त है। और ये कितनी होती है? इसकी संख्या 2 होती है। ये रा, ड़ और ढ, ये ढ, अड़ और ढ, ये हो कंप्लीट हो गया पूरा व्याकरण। इसकी जो व्यंजन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है। उसके बाद से हम लोग, अब किसी को कुछ पूछना है? इसके बाद कल का हमारा जो बनाएंगे हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे क्या? वो पढ़ेंगे हम लोग अब इसकी मात्राएं पढ़ेंगे। अरे उसकी जो उच्चारण स्थान, ये कौन सा वर्ण किस उच्चारण के स्थान पर किया जाता है, इस सब की चर्चा हम लोग करेंगे। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए।